हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 एमसीक्यू कवर करेंगे, जो कि आपके एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और साथ ही यूपी कांस्टेबल, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, यह याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत की पहली संसद के विधायी निकाय के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मालवंकर, जिन्हें हम जीवी मालवंकर के रूप में जानते हैं। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर थे और जीवी मालवंकर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें लोकसभा के पिता के उपाधि से सम्मानित किया था, यानी उन्होंने इन्हें लोकसभा के पिता के रूप में सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, भारत की कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश आत्मानी जनजाति का निवास स्थान है? तो याद रखना है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहीं पे आत्मानी जनजाति निवास करती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाती है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो मंगू भाई सी पटेल हैं यह यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो याद रखना प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है वह गोदावरी का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोदावरी की बात करें, गोदावरी को दक्षिण की गंगा या फिर बृहद गंगा के रूप में जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और याद रखना है गोदावरी जो है यह गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी पर्वतमाला जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में यह पश्चिमी भाग में स्थित है और यह अलास्का से लेके न्यू मैक्सिको तक फैली हुई, न्यू मैक्सिको जो आपका सिटी है वहाँ तक यह फैली हुई है। रॉकी पर्वतमाला यह आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में याद रखना है, यहाँ पे स्थित है, क्योंकि यह रॉकी पर्वतमाला आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और जो यहाँ पे हम करा रहे हैं यहाँ पे आज के क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लावड़ी डैश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है यह यहाँ पे महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है। लावड़ी के अलावा यहाँ पे धनगरी गाजा और साथ ही यहाँ पे तमाशा, तो याद रखना है तमाशा, लावड़ी और धनगरी गाजा, ये तीनों महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और महाराष्ट्र की बात करें यहाँ पे नववर्ष कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? तो गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नववर्ष त्यौहार है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, मूल अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है जो मूल अधिकार हैं उनकी जो निलंबन की अवधारणा है यह आपके जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखना है ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो याद रखना है जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लेगा? तो याद रखना है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, त्रिकोण मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो त्रिकोण मुद्रा जो है यह ओडिसी जो नृत्य है, जो कि उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, उसमें यह त्रिकोण मुद्रा की जाती है। तो याद रखना है आपसे यह सीधा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि उड़ीसी किस राज्य का लोक नृत्य है, बल्कि यहाँ राज्य आपका
यह आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिकोण मुद्रा किसमें की जाती है, किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, तो यह आपने याद रखना है उड़ीसी। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, यह केरल का कथकली है मोहिनीअट्टम। और कथक जो है ये यूपी का हो जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है। यह शास्त्रीय नृत्य है, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, यह आपने याद रखना है। 9वां जो है वह छऊ को माना जाता है, अभी यह पूर्ण रूप से बनाया नहीं गया। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरबा। गरबा जो है, गरबा डांडिया, यह आपके नवरात्रि के त्यौहार पे की जाती है, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का क्रियात्मक भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीन। जीन जो है यह डीएनए का क्रियात्मक, यानी कि जो आपका डीएनए होता है वह उसका क्रियात्मक भाग ही जीन है। जीन जो है ना वह आनुवांशिक की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए का सबसे छोटा एक रूप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वह आपका हो जाता है बृहस्पति। और यहाँ पे सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह बृहस्पति है, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हो जाता है बुध। और बुध की बात करें तो बुध आपका सूर्य के सबसे समीप रहने वाला ग्रह हो जाता है, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह हो जाती है मेकांग। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे, तो जो बिरसा मुंडा थे वह आपके मुंडा जनजाति से ही संबंधित थे। ऑप्शन ए द राइट आंसर। वह जनजातियों में एक प्रसिद्ध नेता थे, आदिवासी नेता उन्हें माना जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो बिरसा मुंडा ही मुंडा जनजाति से ही निवास करते थे, यानी संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं। वह 3 अंग कौन कौन से हैं, याद रखना है आपको। एक तो हो जाती है आपकी विधायिका, ठीक है, विधायिका। दूसरा हो जाता है आपका यहाँ पे कार्यपालिका, और तीसरा हो जाती है आपकी न्यायपालिका। यह आपका तीन सरकार के प्रमुख अंग हो जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग संतुलित काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, मेहरुनिसा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि मेहरुनिसा सम्राट जहांगीर से डैश में शादी की थी। मेहरुनिसा सम्राट जहांगीर की वाइफ थी और उन्होंने 1611 में उनसे विवाह किया था, यानी शादी की थी। याद रखना है मेहरुनिसा जो है उनकी कौन सी पत्नी थी, यह 20वीं और जहांगीर की अंतिम पत्नी थी। यह आपने याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रेमचंद। ऑप्शन बी द राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद ने मानसरोवर पुस्तक लिखी है, और इनकी और भी रचना जैसे गबन, गोदान, यह सभी रचनाएं इनकी हो जाती हैं। और प्रेमचंद को ही, मुंशी प्रेमचंद को सम्राट क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। यह आपने याद रखना है, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी उपन्यासों की रचना की है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में दे रहे जो पेंशन है डैश पर प्रसारित की जाती है, तो याद रखना है यह आपके भारत के संचित निधि से प्रसारित की जाती है, प्रभारित की जाती है। याद रखना है जो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी हैं या सेवक हैं या उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति है जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भारत के संचित निधि से ही पेंशन दिया जाता है। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, मैसूर के टाइगर
के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता है। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बड़ौदगढ़, जो यहाँ पे बंदोड़कर ट्रॉफी है, बंदोड़कर ट्रॉफी वह किस खेल से संबंधित है? तो जो यह बड़ौदगढ़ ट्रॉफी है ना, ट्रॉफी वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में तो आपकी रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है, यह भी आप याद रखते हैं। बैडमिंटन में सुधीरमन ट्रॉफी दिया जाता है। यह सभी खेल से संबंधित ट्रॉफी हो जाती है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना यह कृष्णा नदी पर बनी हुई है। यह तेलंगाना राज्य में है और कृष्णा नदी पर यह नागार्जुन सागर बांध बना है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो याद रखना यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक हो जाती है। और पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यहाँ पे भारत की गरीबता को दिखाया गया है। और याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो कि जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंग्लिश चैनल तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे याद रखना है इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो पहला व्यक्ति था वह कौन था? तो याद रखना है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैप्टन मैथ्यू वेब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है डोंगरी भाषा। यहाँ पे याद रखना ये बातें आपको याद रखनी है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो पहला व्यक्ति था वह तो कैप्टन मैथ्यू वेब था, लेकिन पहले भारतीय मिहिर सेन थे और पहली भारतीय महिला थी आरती शाह, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है डोंगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो यह जो डोंगरी भाषा बोली जाती है यह मुख्यतः कहाँ बोली जाती है सबसे ज़्यादा? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर डोंगरी भाषा अधिकांश रूप में चलती है और काफ़ी लोग वहाँ पे बोलते हैं डोंगरी भाषा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है डैश ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्राका ए चहलगानी के नाम से 40 समूहों का एक संगठन बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा किसने बनाया है? यह इल्तुतमिश ने यह तुर्का ए चहलगानी नाम से एक 40 समूहों का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, यह आपने याद रखना है। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरीचेन चोटी स्थित है? तो गोरीचेन जो चोटी है वह कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया पंडवानी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक शैली है? पंडावनी जो है यह आपके छत्तीसगढ़ में यह एक लोक नृत्य किया जाता है पंडावनी, आपने याद रखना। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पैरालंपिक तैराक हैं? तो इनमें से याद रखना है आपका राइट आंसर हो जाएगा शरत एम गायकवाड़ जो है यह एक पैरालंपिक तैराक हैं। बाकी यह तीनों जो हैं एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखना है। ठीक है, यह बैडमिंटन से संबंधित हैं और यह जो हैं आपके शरत एम गायकवाड़ यह आपके पैरालंपिक तैराक हैं, यह नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यह सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने 30 MCQ कवर किए जो कि आपके इन सभी एग्जामों के लिए जैसे कि SSCG, RPF कांस्टेबल और UP कांस्टेबल इन सभी के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट की जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।